ये आप लोगों का टोटल 5 चैप्टर है। यदि आपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया ना, तो ना ही तो सब्जेक्टिव में आपके नंबर जाने वाले हैं और ना ही ऑब्जेक्टिव में नंबर जाने वाले हैं। आपको ये मेजर टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं जिससे जिससे आपके बायोलॉजी में 70 में से 70 मार्क्स आने की गारंटी हो सकती है। ठीक है, एकदम। अगर मैं बोलूँ ना तो 4 चैप्टर करके आप 100 में 100 ला सकते हो। कौन से 4 चैप्टर, तो चलो आप बताओ। एवरीवन, कैसे हो चपाटी आप सब? बढ़िया एकदम। क्या हाल चाल? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे जो है ना, आपके लिए हम सारे लोग लेकर आ गए हैं 450 का स्ट्रैटेजी। 450 प्लस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे आएंगे, इसके लिए जो है हम लोग चीजें लेकर आ गए हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो आपके मैथमेटिक्स हो या इंग्लिश हो, हर एक सब्जेक्ट में हम बता रहे हैं कि आपके जो है 450 कैसे आप स्कोर कर सकते हो, और वो भी बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जो हम लोग शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट से। और हाँ बच्चों, एक चीज और तुम लोग यहाँ पे मिस कर रहे होगे, सर जी मोटका भैया का है। तो मोटका भैया जो है ना आपके अलग से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। उन्होंने बोला ना कि हिंदी में जो है ना कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे ना जिससे कि पूरे बिहार को हिला देंगे। तो इसीलिए वो आपके लिए अलग से मतलब कि पूरा एक अलग से ही वीडियो या फिर बोले तो सेशन लेकर आएंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहना। बाकी अभी जो है आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ पे बताए जाएंगे। तो शुरू करते हैं इंग्लिश से। ठीक है, फिर मैम उसके बाद जो है बाकी सब्जेक्ट भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए मैम, माइक प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो हेलो हाय, कैसे हो आप लोग? सभी लोग बढ़िया। बेटा हम लोग जो है ना इंग्लिश, देखो आप लोगों का 100 नंबर का एग्जाम होता है इंग्लिश का, और इंग्लिश में ऐसे कौन से चैप्टर को हम पढ़े जिसे पढ़कर आप 100 में 100 नंबर ला सकते हो। ठीक है, और ला सकते हो यदि आप चाह लो ना, तो कुछ भी ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम लोग प्रोज पोर्शन पे चलते हैं। दिस वन इज द स्टोरी पोर्शन। यहाँ पे आपके बेटा टोटल 11 चैप्टर है, पर 11 चैप्टर में मैं आपको ऐसे 5 चैप्टर बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ठीक है, द फर्स्ट वन इज इंडियन civilization and culture, and the second one is I have a dream, third one is how phrase the press, and the fourth one is a child born, and the last but not least a marriage proposal। ये आप लोगों का टोटल 5 चैप्टर है। यदि आपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया ना, तो ना ही तो सब्जेक्टिव में आपके नंबर जाने वाले हैं और ना ही ऑब्जेक्टिव में नंबर जाने वाले हैं। बस इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को और समरी को बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉल कर लेना। तो बेटा आपके पोइट्री में टोटल 10 चैप्टर है, जो कि जिसमें से आपके 5 चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप लोग देख लो। द फर्स्ट वन इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, द नेक्स्ट वन इज ऑडी टू ऑटम, देन फायर हाइम्स, मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट एंड माई ग्रैंड मदर हाउस। ये 5 चैप्टर के बेटा यदि समरी को आप अच्छे से कर लेते हो ना, देन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। अब आप लोगों का सबसे टिपिकल पार्ट जो होता है वो होता है मैम ग्रामर पोर्शन, कि ग्रामर पोर्शन में हम कौन से टॉपिक्स को करें जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों में अच्छे नंबर आ जाए। तो बेटा मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग ना वर्ब को कर लेना। वर्ब से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत आते हैं। टेंस कर लेना, वॉइस कर लेना, नरेशन कर लेना। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। ठीक है, एंड बेटा अब आपके राइटिंग पैसेज, दैट मीन्स बोला जाए तो आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एप्लीकेशन कर लेना। एप्लीकेशन में फॉर्मल लेटर मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे करना है, तो वो वाला आप क्लासेस देख लेना। फॉर्मल लेटर जरूर कर लेना। ठीक है, तो एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। पोइट नेम एंड ऑथर नेम से जो है ना आप लोगों के टोटल 15 नंबर जो है बेटा यहाँ से फिक्स है। ठीक है, कि यहाँ से आएंगे ही आएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज पैसेज। पैसेज, अनसीन पैसेज जो है बेटा आप लोगों के 4 नंबर के आते हैं, तो उसको भी अच्छे से कर लेना। इतना आप कर लोगे ना बेटा, आपको इंग्लिश में 100 में 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कर लेना। और अब केमिस्ट्री को देख लो, थोड़ा केमिस्ट्री बनाओ। आ जाओ मैम। थैंक यू मैम। सो हेलो गाइस, अब हम लोग जो है थोड़ा केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। रही बात केमिस्ट्री की, तो थोड़ी बहुत घबराहट तो केमिस्ट्री के अंदर होती ही रहती है। ठीक है, जब भी केमिस्ट्री का नाम आएगा थोड़ी सी घबराहट, थोड़ा सा रिएक्शंस को लेकर डर शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कोई इंसान अगर प्रैक्टिस कर रहा है और उसको फल ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सॉलिड स्टेट आता है। एक मिनट, यस। तो सबसे पहले हमारे पास सॉलिड स्टेट आएगा। सॉलिड स्टेट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ही आपका है। देन हमारे पास सॉल्यूशंस आ गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया, एंड लास्ट में हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री से। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स बैठकर करना शुरू करो। न्यूमेरिकल्स आप खुद करेंगे तब होगा। यहाँ अगर मैंने न्यूमेरिकल करा दिए, क्लास में करा दिए, तो वो प्रैक्टिस मेरी हो रही है, आप लोगों की नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से न्यूमेरिकल्स लेकर बैठना बहुत जरूरी है।
एंड फिजिकल के लिए अपना अलग से फॉर्मूला शीट बना लो, ठीक है, कि जिसके अंदर सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये हमारे पास जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ जाता है। यहाँ पे भी ट्रेंड्स याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ट्रेंड्स को बार बार रिवाइज करते रहो, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिक के अंदर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 60 मार्क्स की आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने छोड़ दी ना तो सब जो पेपर छोड़ दिया, तो आप कुछ भी छोड़ सकते हैं बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं छोड़ सकते हैं, याद रखना। ये दोनों हमारे पास 40 मार्क्स के आएंगे, बट ये जो है ना ये 60 मार्क्स का आएगा, आप इसको नहीं छोड़ सकते। इसके अंदर IUPAC नेमिंग कीजिए, नेम रिएक्शन सारे याद कर लो, इसका भी एक चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करो आराम से बैठ के। ये हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एंड आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इनके ऊपर ध्यान देंगे। चलिए अब हम लोग मार्क्स बता, हाँ चलिए आइए सर, सर प्लीज। हाँ नेक्स्ट वी हैव अभिषेक सर। तो वही आपने जो इंग्लिश देखा, केमिस्ट्री देखा, अब जो है आप देख लो फिजिक्स, ठीक है। तो फटाफट हम लोग फिजिक्स का देखते हैं और 9 चैप्टर है, बस 9 चैप्टर कर लोगे 70 नंबर आप लेकर आओगे, 70 में 70, ठीक है। तो देखो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है ना, मतलब ये जो दोनों चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हो गया। इन 2 चैप्टर से जो है ना आपके एग्जाम में अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है ना, पास हो जाएगा। 21 नंबर पे पासिंग मार्क्स है आपका, 70 में 22 नंबर आप इन 2 चैप्टर को करके ला सकते हो, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर है आपके, ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना भी मत, ठीक है। फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। देखो ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग मत चले जाना कि सर चैप्टर नंबर 4 तो कुछ और है मेरा, नहीं, चैप्टर ये 5 है, ठीक है, ध्यान देना। अल्टरनेटिंग करंट हो गया चैप्टर 7, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अगर ये 9 चैप्टर तुम कर लेते हो तो तुम्हारा जो प्रिपरेशन है ना वो हो जाएगा लगभग 100 मार्क्स का, ठीक है। अब बोलोगे भैया 100 मार्क्स का कैसे? तो देखो ये आपको पता है कि बिहार बोर्ड में डबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनाने होते हैं आधे। तो अगर आप 100 नंबर की प्रिपरेशन करोगे, 70 आप आसानी से लेकर आओगे। तो इसीलिए इन 9 चैप्टर को आज से शुरू करो, ठीक है। और दूसरी चीज आपके लिए जो है ना, हम इस सारे चैप्टर का 1 शॉट भी लेकर आएंगे। ऑलरेडी 2 चैप्टर हो गए हैं, आगे के भी चैप्टर्स 1 शॉट आपको जल्दी ही मिलेंगे, प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहां से देखना, ठीक है। तो ये आपका फिजिक्स है, एकदम दिमाग में बैठा लो। अब इसके बाद जो है ना, आई थिंक बायो देख लेते हैं, मैम को बुला लेते हैं, अंशु मैम। थैंक यू सर। तो आरो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स का वेटेज क्या क्या रहने वाला है और कौन कौन से चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, हमारी सबसे पहली यूनिट जो बायो में है वो है हमारी रिप्रोडक्शन की यूनिट। कौन सी बेटा? रिप्रोडक्शन, जिसमें सबसे बेसिक चीज पूछी जाती है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी बर्थ कंट्रोल मेथड्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो बेटा, आपके 70 मार्क्स में से ये यूनिट होल्ड करती है पूरे के पूरे 6 मार्क्स, यानी इन टॉपिक्स को कवर करोगे तो 6 मार्क्स की गारंटी आपकी बनती है। सेकेंड यूनिट आती है हमारी जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की। जेनेटिक्स में 2 मेजर चैप्टर्स हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें आपको मेंडल के लॉज जरूरी करने हैं, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसके साथ साथ हमारे पास म्यूटेशन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है जिस टॉपिक से बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी हमारा डीएनए कैसे रेप्लिकेट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा और रेप्लिकेशन। ये वाला टॉपिक बच्चों के लिए सबसे डरावना टॉपिक होता है। तो इस टॉपिक में यानी पूरी की पूरी यूनिट जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की वेटेज है बेटा 18 मार्क्स। तो आपको सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन कैसे जाती है और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, ये बेसिक प्राइमरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को गेन करनी है अगर आपको 18 में से 18 नंबर चाहिए। फिर इसके बाद आखिर में आता है बेटा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में सबसे पहले डार्विन दादा ने क्या कहा था, लेमार्क जी ने क्या कहा था और ह्यूगो डी वेरीज की म्यूटेशन थियरी क्या कहती है। ये तीनों साइंटिस्ट में, ये तीनों की थियरीज में कंपैरिजन आप लोगों को बराबर से पता होना चाहिए, और नेचुरल सिलेक्शन के ग्राफ्स की नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट यूनिट आती है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर।
यानी इस यूनिट में आपको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर के टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजीजेस, कॉमन डिजीजेस कौन कौन से होते हैं, दूसरा आपकी इम्यूनिटी कैसे काम करती है, एड्स और कैंसर जैसे टॉपिक्स, और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको आज तक हम लोग फो समझ रहे थे वो हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, किस तरीके से हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स और इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज में वो हमारी मदद करते हैं। ठीक है, और आखिर में फूड एनहांसमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब प्लांट ब्रीडिंग किस तरीके से होता है, ये टॉपिक्स। इसके बाद लास्ट यूनिट, सेकंड लास्ट यूनिट आती है बेटा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हमारे 2 चैप्टर्स हैं और दोनों इंटर रिलेटेड हैं। पहले टॉपिक में बताया जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस कैसे होते हैं, तो उस पूरे चैप्टर का इकलौता मेन टॉपिक है बेटा बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करना, किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्नोलॉजी होती है। इसके बाद ये जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना सीखा था, ये किस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर, मेडिकल फील्ड में हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। इसके साथ साथ बायो पायरेसी कैसे इफेक्ट करती है, बायो एथिक्स क्या होते हैं, इस बारे में बात करना है, जरूरी है क्योंकि ये यूनिट भी हमारे पास 18 मार्क्स होल्ड करती है। ठीक है, आखिर में हमारी प्यारी सी छोटी सी यूनिट है बिल्कुल हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड, जिसका नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जिसमें आप लोग बात करोगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, पॉपुलेशन में इंटरैक्शंस कैसे होते हैं, इसके साथ साथ हमारे न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे चलते हैं, और एनवायरमेंट में कौन कौन से इश्यूज हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। ये छोटी सी यूनिट है बिल्कुल हमारे नेचर से रिलेटेड, जिसके सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स हैं। तो आपको ये मेजर टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं जिससे जिससे आपके बायोलॉजी में 70 में से 70 मार्क्स आने की गारंटी हो सकती है। ठीक है, तो ये रहे बेटा हमारे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी, सर अब बच्चों को मैथ्स भी तो बतानी जरूरी है कि नहीं? तो सर अब आप बता दो बच्चों के लिए। चीज क्या है ना कि सर आज नहीं है, हाँ, ठीक है, तो बिल्कुल सर नहीं है सर। तो हमें ही बताना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो मैम पेन दे दो। हाँ जी मालिक देखो आज जो है ना मैथ्स भी हम ही पढ़ा देते हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रैटेजी बता देते हैं, आ जाओ। तो देखो मैथ्स में जो है ना बहुत सिंपल सा है, ठीक है, ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और एकदम अगर मैं बोलूँ ना तो 4 चैप्टर करके आप 100 में 100 ला सकते हो। कौन से 4 चैप्टर, तो चलो आप बताते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको अगर आप कर लेते हो तो यहाँ से आपका 15 नंबर फिक्स है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ से आपके जो है ना टोटल 25 नंबर के सवाल होते हैं। डिफरेंशिएशन से अगर बोले तो 20 नंबर के सवाल, इंटीग्रेशन से बोले तो 40 नंबर के सवाल। अगर आप इन चारों को काउंट करते हो 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर अगर कर लेते हो, हाँ ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट एक साथ रखा है क्योंकि आपको जो है ना यहाँ पे एक साथ ही मार्क्स काउंट होते हैं, जो भी बोर्ड जो होते हैं बिहार बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस काउंट होते हैं, तो इन दोनों का एक साथ ही काउंट होता है, दैट्स व्हाई। तो ये 4 चैप्टर कर लेते हो 100 में 100 आ जाएगा। अब रहा बात, तो ये 3 चैप्टर आपके लिए बोनस के तौर पे, क्योंकि देखो अगर आप 100 नंबर का तैयारी करने जाओगे तो कहीं ना कहीं उससे पीछे रह जाओगे, 95 पे रह जाओगे, 90 पे रह जाओगे। तो इसीलिए आपको एक्स्ट्रा इन 3 चैप्टर को भी करना है, क्योंकि ये जो LPP है, ठीक है, यहाँ से आपके ग्राफ आते हैं और हर साल जो है फिक्स होते हैं कि एक ग्राफ लॉन्ग में आएगा ही आएगा, शॉर्ट में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से वेक्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इन चैप्टर को अगर तुम पढ़ लेते हो तो आपके जो है ना 30 मार्क्स एकदम कंफर्म है। भाई मेरा राइटिंग 30 नंबर जो है ना एकदम कंफर्म है आपके, ठीक है, 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो अगर देखो तो 100 प्लस 30 130 नंबर की तैयारी करो, 100 नंबर आप अपने पेपर में लेकर आ सकते हो। तो मैथमेटिक्स के अंदर ये कितने चैप्टर हो गए भाई, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर करो, 100 में 100 लेकर आ जाओ। ठीक है, तो ये चीजें, बाकी बच्चों आप लोगों से जो है ना अब यहीं पे हिंदी का बात रहा, तो हिंदी के लिए मोटका भैया आपके लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। सारे सब्जेक्ट में जो जो चीजें मैम ने बताया, मैं बताया हूँ, उस चीज को फॉलो कर लो। आपके जो है ना 450 कहीं नहीं गए, और 450 का मतलब होता है टॉपर। तो टॉप करके आओ, हम सब लोग आपसे मिलने भी आएंगे। ठीक है।